आदरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, आर्यावर्त देश में रहने वाले आर्य लोग जितने ऋषि महर्षि हुए वे सब गाय को सर्वोत्तम मानते थे। इस विषय में महर्षि दयानंद जी अपनी गो करुणा निधि पुस्तक में लिखते हैं और उसका क्या कारण है वो भी बताया गया है। पुस्तक में दिया है, यद्यपि गाय के दूध से भैंस का दूध कुछ अधिक और बैलों से भैंसा कुछ न्यून लाभ पहुंचाता है, अर्थात भैंस से दूध अधिक तो मिलता है मात्रा में और जो भैंसा होता है वो बैल की अपेक्षा कम लाभ पहुंचाने वाला होता है। तदपि अर्थात फिर भी जितना गाय के दूध और बैलों के उपयोग से मनुष्यों को सुखों का लाभ होता है, उतना भैंसियों के दूध और भैंसों से नहीं। क्यों, इसका कारण आगे बताया जा रहा है। क्योंकि जितने आरोग्य कारक और बुद्धिवर्धक आदि गुण गाय के दूध से होते हैं, उतने भैंस के दूध और भैंसे आदि से नहीं हो सकते। इसलिए आर्यों ने गाय सर्वोत्तम मानी। महर्षि दयानंद जी का गाय आदि प्राणियों पर प्रीति थी, प्रेम था और प्रीति प्रेम का कारण होता है उपकार। दूसरे प्राणियों से जो हमें लाभ हो रहा है, सुख मिल रहा है, उपकार हो रहा है, उनके ऊपर जब हम विचार करते हैं तो प्राणियों के प्रति प्रीति भाव उत्पन्न होता है। तो गाय आदि प्राणियों से हमें क्या उपकार होता है, कैसे सुख मिलता है, ये बात भी महर्षि दयानंद जी गो करुणा निधि पुस्तक में लिखते हैं। पुस्तक में दिया है, इसीलिए यजुर्वेद के प्रथम ही मंत्र में परमात्मा की आज्ञा है कि, यजुर्वेद का पहला मंत्र है ईशे तोर्जे त्वा, तो उसमें एक अंश आता है अग्नया यजमानस्य पशून पाही। हे मनुष्य, तू पशुओं को कभी मत मार। ये परमेश्वर की आज्ञा है मनुष्यों को कि हे मनुष्य, तू पशुओं को कभी मत मार। और यजमान अर्थात सबको सुख देने वाले, यजमान का अर्थ क्या किया, सबको सुख देने वाला जो मनुष्य है उसको यजमान कहा है। तो सबको सुख देने वाले मनुष्यों के संबंधी पशुओं की रक्षा कर, जिनसे तेरी भी पूरी रक्षा हो गई। तो पशुओं की रक्षा करेंगे तो रक्षा करने वाले की भी रक्षा होगी। इसीलिए ब्रह्मा से लेकर आज पर्यंत आर्य लोग पशुओं की हिंसा में पाप और अधर्म समझते थे और इनकी रक्षा से अन्न भी महंगा नहीं होता। ये उपकार है, लाभ है पशुओं की रक्षा से। पशु यदि रहेंगे तो अन्न महंगा नहीं होगा। क्यों महंगा नहीं होगा, आगे कारण बता रहे हैं। क्योंकि दूध आदि के अधिक होने से दरिद्र को भी, गरीब व्यक्ति को भी खान पान में मिलने पर, अर्थात खान पान में उसको दूध मिलेगा, तो खान पान में दूध मिलने पर न्यून ही अन्न खाया जाता है
और अन्न के न्यून खाने से मल भी कम होता है। मल के न्यून होने से दुर्गंध भी न्यून होता है। दुर्गंध के स्वल्प होने से वायु और वृष्टि जल की अशुद्धि भी न्यून होती है। उससे रोगों की न्यूनता होने से सबको सुख पहुंचता है। तो ये लाभ, ये उपकार गाय आदि प्राणियों की रक्षा से बताया गया है। फिर आगे दिया है, इससे यह ठीक है कि गौ आदि पशुओं का नाश होने से राजा और प्रजा का भी नाश हो जाता है, क्योंकि जब पशु न्यून होते हैं तब दूध आदि पदार्थ और खेती आदि कर्मों की भी घटती होती है। दूध आदि पदार्थ भी कम हो जाते हैं, खेती कम हो जाती है। देखो, इसी से जितने मूल्य से जितना दूध और घी आदि पदार्थ तथा बैल आदि पशु 700 वर्ष पहले मिलते थे, उतना दूध, घी और बैल आदि पशु इस समय 10 गुने मूल्य से भी नहीं मिल सकते। कमी हो गई तो महंगाई बढ़ गई। क्योंकि 700 वर्ष के पीछे इस देश में गो आदि पशुओं को मारने वाले मांसाहारी विदेशी मनुष्य आ बसे हैं। वे उन सर्वोपकारी पशुओं के हाड़ मांस तक भी नहीं छोड़ते। तो नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम। तो जब कारण का नाश कर दें तो कार्य नष्ट क्यों ना हुए। अब महर्षि दयानंद जी की गाय आदि प्राणियों पर प्रीति कैसी थी, वो इन आगे के शब्दों से हमें पता लगता है। परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। परमेश्वर से महर्षि दयानंद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तो क्यों इन पशुओं पर जो कि बिना अपराध मारे जाते हैं दया नहीं करता? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है? क्या उनके लिए तेरी न्याय व्यवस्था बंद हो गई है? क्यों उनकी पीड़ा छुड़ाने पर ध्यान नहीं देता और उनकी पुकार नहीं सुनता? क्यों इन मांसाहारियों की आत्माओं में दया का प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, स्वार्थपन और मूर्खता आदि दोषों को दूर नहीं करता, जिससे ये इन बुरे कामों से बचे? तो इन शब्दों से, वाक्यों से प्रकट होता है कि महर्षि दयानंद जी की गो आदि प्राणियों के प्रति कितनी प्रीति थी।